ऊंची इमारतें, रोड पे कार्स, मोटर बाइक एक से एक, या आप कह लो चमचमाते हुए शहर। इंडिया में अब ये कोई नई बात नहीं है। बहुत से शहर ऐसे हो चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो एक जो विकसित भारत का रास्ता था वो बढ़ रहा है, बट इन सबके साथ कहीं ना कहीं इन सबके अंदर एक चीज़ जो घुटती जा रही है, जो अभी भी प्रेजेंट में हर जगह है, वो है इनइक्वालिटी। आज के वीडियो में मैं इन्हीं इनइक्वालिटी पे बात करूंगा। सिर्फ तीन टॉपिक, बहुत ही बेसिक टॉपिक पे बात करूंगा और आपको समझने की ज़रूरत है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और एक बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक इनइक्वालिटी लेकर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि करंट टाइम में जिन टॉपिक्स पे हमारे मीडिया को फोकस करना चाहिए, वो गोदी मीडिया बनकर गोद में बैठी है और इररिलेवेंट चीज़ें टीवी पे सुबह शाम आपको दिखा रही है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए, पहले बात होती थी, अब शायद नहीं होती। लोगों का माइंडसेट भी कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश्ड है कह लो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा उनको खुद समझ नहीं है, समझ सबको है, बट अभी आप मजा ले रहे हो, बाद में उसी की सजा काटते हो। आज जो बात करूंगा उसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज, इनकम इनक्वालिटी की। अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब दिन प्रतिदिन गरीब ही होता जा रहा है। इवन एक जो बीच का था, मिडिल क्लास, रिच और पुअर के बीच में ये क्लास आता था, एक टाइम के साथ ये खत्म हो जाएगा और ये सारे मिडिल क्लास धीरे धीरे करके पुअर बनेंगे, रिच नहीं बन रहे हैं। आप बहुत सारे डेटा उठाकर देख सकते हो जहां पे मिडिल क्लास धीरे धीरे और पिछड़ते जा रहे हैं और ये पुअर बनते जा रहे हैं। ये डिवाइड कहीं ना कहीं शुरू होता है इनकम इनक्वालिटी की। लोगों को अगर आप देखोगे तो उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो टैक्स सिस्टम है उसमें लूप होल्स हैं जिससे अमीर अपने टैक्स बचाकर और ज़्यादा पैसे वो कमा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अगर मैं आपको समझाऊं, एक बहुत ही पॉपुलर, अभी वो नारायण मूर्ति जी का एक स्टेटमेंट पॉपुलर हुआ था, 70 आवर्स पर वीक। इस पे एक पॉइंट आया था कि आप फ्रेशर्स को आज भी, या आपके यहाँ के इंजीनियर्स को आज भी आप पैसे नहीं देते हो, फ्रेशर को आज भी 3.5 लाख रुपए देते हो, 4 लाख रुपए देते हो, और आपके जो सीईओज हैं उनकी सैलरी 100% से हाइक हुई है। तो अमीर या ऊपर के जो लोग हैं वो अमीर होते ही जा रहे हैं, और जो नीचे के लोग हैं उनको आप और पिछड़ा बनाते जा रहे हो और चाहते हो उसके बदले में वो 70 घंटे काम करें। अगर आपको और इजीली समझना है तो आप ऐसे समझो कि हमारा जो देश है ये एक क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में दो बच्चे हैं, या आप कह लो दो टाइप के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जिनके पास आने जाने का साधन है, पढ़ने का साधन है, अच्छी किताबें हैं, सब कुछ है, वो एक प्रिविलेज चाइल्ड है। और दूसरा ग्रुप या दूसरा बच्चा वो है जिसके पास फटी पुरानी किताबें भी सही से नहीं है और कुछ नहीं है। ऑब्वियसली जब आप बात करोगे ग्रोथ की, कि कौन से बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा, कौन बच्चा ज्यादा अच्छा करेगा, वो बात है उस बच्चे की जो प्रिविलेज है, इसके पास सब कुछ है। अपना देश भी ऐसे ही चल रहा है। जो अमीर है, जिसके पास सब कुछ है पहले से, हर चीज उसके पास अवेलेबल है, हर रिसोर्स है, ऑब्वियसली वो और अच्छा करता जाएगा। और जिनके पास नहीं है उनको दिया भी नहीं जा रहा है, उनको दिया भी नहीं जा रहा है, वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज को कि कैसे इनकम की इनक्वालिटी है सोसाइटी में, जो इंडिया में कहीं ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। क्योंकि आज ये देश सबसे युवा देश है दुनिया का, जो सबसे बूढ़ा देश हो जाएगा 2030 और 35 के बाद। और युवा बीजी है रील्स बनाने में, या आप कह लो युवा बीजी है आपका अननेसेसरी चीज, अननेसेसरी डिबेट जो टीवी पे चल रहे हैं, अब इलॉजिकल चीजों में बिजी है। वो जरूरत की चीजें मांग ही नहीं रहा, लॉन्ग टर्म के लिए आवाज ही नहीं उठा रही है, या उनको उठाने के लिए उनका ब्रेन इस तरह से बनाया ही नहीं जा रहा है। वो इतने सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जो मैं बात करूंगा वो है नॉलेज गैप। एजुकेशन जो है इतना ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है कि अगर खान सर सस्ते में पढ़ा रहे हैं या कोई और टीचर सस्ते में पढ़ा रहे हैं, पॉपुलैरिटी तो उनको मिल रही है, ऑब्वियसली वो अच्छा पढ़ा रहे हैं,
बहुत से गरीब बच्चों की मदद मिल रही है, बट बड़े इंस्टीट्यूशंस, बहुत से स्कूल्स लाखों में फीस ले रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन पे कोई रेगुलेशन नहीं है, ये पोस्टर्स बना बना के आईआईटी जेई के नाम पे, यूपीएससी के नाम पे, एसएससी के नाम पे ट्यूशन फीस कुछ भी मनमाना लिए जा रहे हैं हर साल। और ये गैप यानी इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। और अगर कोचिंग की बात ना भी करूं, तो जो आपके बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के फीस देख लो आप अपने शहर में, और आप गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए नहीं भेजना चाहते हो क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की ना बिल्डिंग है, ना टीचर सही से है, ना पढ़ने की सुविधाएं हैं, ना सही से बाथरूम बना है, ना बेंच है क्लास में। आज भी यही कंडीशन है। मैं एक दो शहर के अच्छे सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल जो गवर्नमेंट के हैं उनके कंडीशन की बात कर रहा हूँ। कहीं इंस्टाग्राम पे वायरल होता है कि बिहार में टीचर ज्वाइनिंग करने गई झोपड़ी वाले स्कूल में। आप पढ़ाना चाहोगे उस स्कूल में? नहीं। प्राइवेट में, प्राइवेट की फीस बहुत हाई है। तो ये जो एजुकेशन का बिजनेस चल रहा है, ये नॉलेज का गैप क्रिएट कर रहा है। आने वाली जनता जो है, जो गरीब है, वो पढ़ा ही नहीं पा रही बच्चों को। पढ़ा नहीं पा रही है तो जो उसको रटवाया जाएगा, सरकार रटवाएगी, नेता रटवाएगा, जो रटवाएगा वही उसको सही लगेगा। कोई हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, अपने हिसाब से हिस्ट्री बना रहा है, कोई कहानियां बना रहा है, उसको वही सच लगता है। वो किसी की भक्ति करने लगता है, खुद का दिमाग साइड रख के। तो कैसे ये नॉलेज गैप को कम कर सकते हैं? एक सिंपल सा पॉइंट है इसके लिए, एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाकर हर किसी के लिए। बहुत से लोग कर रहे हैं, फिजिक्स वाला है, खान सर हैं, दो मैं स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, लेकिन इनके फीस रिजनेबल हैं। जब आप जाकर चेक करते हो, स्टडी ग्लोज है, इनके जो फीस हैं वो रिजनेबल हैं, कम है, और फिर हर कोई अफोर्ड कर सकता है ऐसे एजुकेशन। बट जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, लाइक बाइजू पिट गई, इनके आप फीस देख लो कितने कॉस्टली थे, बस पेरेंट्स से कैसे भी इन्हें पैसे लेने थे। और भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी यूपीएससी आईआईटी जेई की कोचिंग है, कोटा भरा पड़ा है, लाखों में इनकी फीस है। आप किसी भी रैंडम, कोई भी फेमस सा रैंडम सा इंस्टीट्यूट का नाम उठा लो, आप जो भी कर रहे हो उनके फीस को चेक कर दो, आपको सारा चीज समझ आ जाएगा कि कितना गरीब या कितना मिडिल क्लास आदमी उसको अफोर्ड कर पा रहा होगा। तो एजुकेशन को कहीं ना कहीं अफोर्डेबल रेंज में लाने की जरूरत है। इनकम का जो गैप है उसको मेंटेन करने की जरूरत है, जिसके पास नहीं है उसको प्रोवाइड करने की जरूरत है चीजें। देन द थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर। मैं यहाँ सर्दी खांसी बुखार या बैंडेज और पैरासीटामोल की बात नहीं कर रहा हूँ। हेल्थ केयर फैसिलिटी मीन्स होती है कि हर किसी के लिए एसेसिबल हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल्स इतने हाई आते हैं, हजारों केस हैं जिसमें आप एक बार गूगल करके देखो, या जिनको एक्सपीरियंस है उनको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल्स कैसे आते हैं। एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ये कहावत है कि एक मिडिल क्लास के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल काफी है उसको पुअर क्लास में धकेलने के लिए, इतना महंगा है। और सरकारी अस्पतालों के हाल आपको मालूम है। अगेन, मैं एक दो सरकारी अस्पताल या कोई हो हल्ला करता है कि एम्स बन गया एम्स, मैं 8-10 एम्स की बात नहीं कर रहा। मेजॉरिटी ऑफ सरकारी हॉस्पिटल जो आपके गांव गली शहर मोहल्ले में है, उनके क्या कंडीशन है? क्या आप वहां इलाज कराने जाओगे? फैसिलिटीज हैं ऐसी? आपके स्टेट गवर्नमेंट या जो भी आपके यहाँ का सांसद विधायक है, वो उसको सही से मेंटेन कर रहा है? और अगर कोई कहता है तो अगेन एक लॉजिक है, कहीं भी गूगल करके एक वीडियो उठा लेना आप कहीं से भी, कोविड के सेकेंड वेव का। अपने देश में अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है, विकसित हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, सरकारें इतनी सफल है, चाहे किसी भी की भी सरकार हो, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रोड पर दौड़ने वाली नौबत क्यों आ गई थी? और अगर कोई ये कहता है ना वो तो पूरा दुनिया का हाल था, तो ये वही लॉजिक है कि पूरा क्लास फेल कर गया इसलिए मैं भी फेल हूं। आप अपने देश का देखो। हम सब जब अपना देखेंगे ना, अपने देश का देखेंगे, हमारे नेता जब हमारा सोचेंगे, जिनको वोट देकर चुनते हैं, तो ये बेसिक नेसेसिटीज जो हैं, एक इनकम का ग्रोथ जिससे पुअर सही हो पाए, एक एजुकेशन अच्छा जिससे हर कोई पढ़ पाए, जिससे अपना दिमाग चला पाए। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा, कोई राजा या कोई सरकार नहीं चाहेगा कि उसकी जनता ज़्यादा समझदार हो जाए, वरना उसका सारे घोटाला घपला समझ आने लगेंगे। और तीसरा, हेल्थ केयर। अगर ये सिस्टम सही हो जाए,
फिर आपकी जो डिमांड है सरकार से फालतू की वो आप कर सकते हो, और मीडिया मीडिया पे कभी आपको नहीं दिखाएंगे, जो आपके टीवी पे चलता है वो नहीं दिखाएंगे, उनको इनसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड है। वो कंट्रोल्ड मीडिया है। आजकल जो आप टीवी पे देखते हो ना, बड़े बड़े ब्रांड नेम, देश का नंबर वन हो या कोई देश का नंबर टू हो, ये सारे न्यूज चैनल, ये सब कंट्रोल्ड हैं। तो आज के टॉपिक में बस यही रिलेटेड था, एक सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक की इन तीनों को, ये जो एक कॉल इन एक्शन है कि हम लोग अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप एजुकेशन को अफोर्डेबल बना सकते हो, आप अगर अच्छा पढ़ा सकते हो, फिजिक्स वाला की तरह या खान सर की तरह फ्री में पढ़ाओ या कम फीस में पढ़ाओ। आप डॉक्टर हो, आप अपने हॉस्पिटल की फीस कम कर सकते हो, अफोर्डेबल हो, कि आपके यहाँ कोई भी गरीब हिचकिचाए नहीं, आपके बिल देख के कोई घबराए नहीं। अगर सरकार नहीं कर रही है तो हम और आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप क्या कहना चाहते हो, आपका क्या ओपिनियन है, या अगर कोई पॉइंट मेरे से रह गया हो तो वो आप बताओ। आपका पर्सपेक्टिव मेरे से अलग हो सकता है, तो आप अपने व्यू पॉइंट्स मेरे से शेयर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ इस तरह के टॉपिक शेयर करता हूँ। तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।